यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताऊंगा कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जो कैसे आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वही जो है ना आपके लिए जो ना हूबहू जो है ना क्लास वाइज जो है ना चैप्टर वाइज आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर इस चैप्टर का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में आप जब सम्मिलित होंगे तो देखेंगे तो हूबहू क्वेश्चन आपको टकराने को मिलेगा, क्योंकि ना आप जानते हैं इस चैनल का अगर आप व्यूअर होंगे, रेगुलर मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप जानते हो कि मैं रोज डेली जो है ना जो भी क्लास लाता हूँ उसमें जो है ना 100% मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि यही क्वेश्चन पूछे जाएगा। और आप देखते आ रहे हैं शुरू से कि है ना यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ सबसे पहले मैं ही डालता हूँ, ठीक है। और उसमें जो है जो भी क्वेश्चन भेजता हूँ वो 100% ओरिजिनल होता है, बिल्कुल फेक नहीं होता है। इसलिए जो है इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर देखिए मैराथन चल रहा है, आपका मैराथन ये वीडियो है, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक इसे एक एक प्रश्न का जवाब देंगे, अगर याद होगा तो जवाब देंगे और नहीं याद है तो कॉपी कलम उठा लीजिए और इसे एक एक सवाल का जो ना आंसर के साथ नोट करते चलेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है ना आपको मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। जैसे पूरा जो है ना चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा तो एक साथ 370 पेज में ये पीडीएफ बनाया गया है और पूरा जो है ना आपको मैं भेजूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर देखिए सारा का सारा लिंक दिया है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट जो भी प्रॉब्लम है हमसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ना लेट स्टार्ट कर रहे हैं और फटाफट जो है ना एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। और पहला चैप्टर से है ना, पहला चैप्टर कह रहा है देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसकी यानी इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो आपको VVI क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए बहुमूल्य हो जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट, ठीक है। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। काफी शानदार क्वेश्चन दिया है, देखिए 2018 में पूछा गया और यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही जवाब, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न कहता है देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि यहाँ पर देखिए पता है आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। देखिए यह भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपके लिए 2022 या 23 के लिए की बात किया है, जिसका सेशन 2022-23 है उनके लिए काफ़ी जो शानदार होने वाला है, क्योंकि 2023 में आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सभी विद्यार्थी देख के जवाब लेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कार्य कुशलता के लिए। काफ़ी शानदार। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, जिसको याद है कमेंट करेंगे और जिसको याद नहीं है और फटाफट जो है ना याद करते चलेंगे और कॉपी कलम उठा लीजिए उसमें लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए क्या कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देख का जवाब लेंगे, ऑप्शन नंबर सी जाएगा जाति तथा प्रथा को, ठीक है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते 4 में कहता है देखिए काफी शानदार है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है बताओ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, दिख रहे हैं हम किसका किसका जवाब आ रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से क्या है, कोई नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नहीं यहाँ पर गलत लिखा है भाई, 4 का सी न होगा, हाँ 4 का सी होगा, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा होगा, ठीक है। श्रम विभाजन का लिया गया है, ठीक है, क्योंकि जाति प्रथा जो चैप्टर से लिया गया है तो श्रम विभाजन है, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। 5 में क्या कहता है देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बाबू अगला प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। देखिए ये छोटा बड़ा जो है गलती होती रहती है, इसलिए जो है क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। इस पर आपको दिल पर नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। कहता है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसका जवाब देंगे सभी विद्यार्थी, बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, ठीक है। तो कहेंगे सर जी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहता है देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जल्दी बताओ। सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो क्या है, समझिए ये पूछ रहा है, ठीक है, क्यों है या क्या है हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सभी विद्यार्थी देख रहे हैं 6 का बी लगा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा।
अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 को बढ़ते हैं। और 7 में कहता है, देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं। 8 में कहता है, देखिए अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का स्वरूप जो है ना कैसा होता है? ठीक है, तो अंबेडकर की जो नज़ारा मतलब दृष्टि मतलब वो जो जिस नज़र से देखते हैं उसमें जो है ना भाईचारे का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? तो 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण के तरह होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गाढ़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, दोबारा 8 दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर जो है ना यहाँ पर कहता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, 2 8 दिया। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, देखिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो यहाँ पर देखिए लेखक जो कहता है उसके दृष्टि के उसके नज़र में जो है ना विडंबना की जो बात किया गया है वो कौन है, क्या है? तो जाति के पोषकों की कमी के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 से बढ़ते हैं। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के लेखक कौन है? तो आपको सभी पता है ना कि अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं। 11 में कहता है, देखिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ठीक है, तो जाति प्रथा जो ना भारत में क्या है? एक बेरोजगारी का कारण बना है, क्योंकि जाति धर्म जो है ना जाति प्रथा के रूप में ना सभी विद्यार्थी सभी जो है ना हिंदू मुसलमान एकजुट नहीं हो रहे, क्योंकि ना भारत में अगर भारत को अच्छा बनाना है तो सबको साथ मिलकर सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि है ना भारत जो है ना हमारा देश है और भारत में हम रहते हैं, इसलिए हमारा देश जो है ना महान बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो सभी विद्यार्थी देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे सर ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप के जो लोग रहते हैं इसके कारण ही होता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, पता है पेशे का दोष पूर्व निर्धारित करता है, क्या निर्धारित जो क्या करता है समझिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? तो 12 कहेंगे सर जी जाति प्रथा पेशे का क्या होना चाहिए? जाति प्रथा। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न कहता है बाबू, अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्राथमिक जब शिक्षा जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, प्राथमिक जब शिक्षा वो प्राप्त करने के लिए उसके बाद जो है ना वो कहाँ चला गया? तो यहाँ पर रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, न्यूयॉर्क गया। कहाँ गया? न्यूयॉर्क में। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 14, कहता अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो अम्बेडकर जो है ना चिंतन और रचनात्मक के लिए जो है वो कौन सा व्यक्ति जो था वो है ना प्रेरक थे? तो इसका आंसर क्या आएंगे? 14 का राइट जवाब, यानी कि इनमें से सभी व्यक्ति थे। कौन थे? इनमें से सभी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का बढ़ते हैं और 15 कहता है, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या है? पाठ से कहानी है, भाषण है, निबंध है और साक्षात्कार है। तो क्या करेंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर दो। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? यह एक निबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं। 16 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। 17 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो ना कब धारण की? ये पूछ रहा है, मतलब जो उन्होंने क्या जो शिक्षा प्रदान किया था, समझिए शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया था तो पीएचडी किया था वो कब धारण की? तो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का बिल्कुल राइट जवाब, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर। 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते हैं। 18 में कहता है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो एलिहेशन है, वो काफ एक भाषण है। ठीक है, उसको जो ना रूपांतरित किया, चेंजिंग किया, किसने किया था? तो 18 क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ललन सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर याद देखिए, क्वेश्चन 19 के बढ़ते हैं। 19 में कहता है, देखिए कहता जाति पाति तोरक मंडल भाषण और लाहौर में कब हुई? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर जाति पाति की बात हो जाती है और तोरक मंडल लाहौर में कब हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 19 का सी हो जाएगा
1936 ईस्वी में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं। 20 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पत्रिका का संपादक किया? तो याद रखेंगे क्या, बहिष्कृत पत्रिका जो है ना भारत में जो था समझिए उनका संपादित किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रामबाण सीरीज है, रामबाण सीरीज इसलिए मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि कोई जो ना आपका क्वेश्चन जो ना एग्जाम में छूटे नहीं, इसलिए ना फटाफट देखिए। कथा विष के दांत, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, और विष के दांत में जो भी क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन लिया है, वही क्वेश्चन मैं सेट करके बता रहा हूँ जो 2023 में पूछेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए, पता है कि इसके अनुसार सेना ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया है। तो बताओ, तो किसके अनुसार जो है सेना ने जो है अपने सिद्धांतों को भी चेंजिंग कर दिया था? तो याद रखेंगे सही विद्यार्थी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर खोखा के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 में कहता है देखिए, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों के ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की यह पंक्ति लिया गया है समझिए, ये बताओ, ठीक है। तो ये जो ना ये किससे लिया गया, तो आपको पता है ना, सबको पता है, ठीक है। यह एक विष के दांत से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छा है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते हैं। 3 में कहता है देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है विष के दांत कैसी कहानी है? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, क्योंकि विष के दांत जो है ना खोखा की बात किया जाता है, उसमें समझिए खोखा भी रहता है, नंगू भी रहता है, ये सब नहीं रहता है उसमें, ठीक है। देखिए नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये चैप्टर लिया गया था वो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा ही लिया गया था, इसलिए सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो नलिन विलोचन जो शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन यहाँ पर 5 के बढ़ते हैं। देखिए कहाँ गया भाई, 4 हो चुका, चलिए बहुत अच्छे, 4 हो गया। 5 के बढ़ते हैं, 5 में कहता है देखिए, क्या कहता है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो इंजीनियरों से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट जवाब। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न देखिए, डी मोटर कार, नहीं, ए होगा बाबू, क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, याद रखेंगे ए हो जाएगा, ठीक है, काशू से हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह कथन किस पात्र ने कही है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है 6 का क्या होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये सेन साहब ने कहा था, किसने कहा था, सेन साहब ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न देखो, नंबर 7 को बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं। 8 में कहता है देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन, पता है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, 8 का क्या होगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक है, सही विद्यार्थी का ऑप्शन देख रहे हैं, प्रोफेसर बनाना, क्या होगा 8 का, हाँ बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, समझे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहता है, काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? शरीक का मतलब होता है शामिल होना चाहते थे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी का, और 9 का बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि लट्टू के खेल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हैं। 10 में क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, मदन ने काशू के कितने दांत तोड़े थे? याद रखने, तोड़ दिए, तो मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ दिए? तो 2 दांत तोड़ दिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं। 11 में कहता है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र है? तो यहाँ पर गिरधर का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 के बढ़ते हैं। 12 में कहता है देखिए, 12 में क्या कहता है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे बच्चा बच्ची होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे फटाफट, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, यह बांग्ला जो ना बांग्ला भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। कहता है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के
क्या होता है, अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ठीक है, उजागर करती है, अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो सभी याद रखेंगे। 14 क्या होगा, ऑप्शन नंबर मध्य वर्ग की ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बढ़ते हैं। 15 में कहता है, देखिए कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर यहाँ पर 16 के बढ़ते कहता है, दृष्टिकोण किन्हीं रचना है। ठीक है, दृष्टिकोण किन की रचना है आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर 17 बढ़ते हैं। 17 में कहता है, देखिए कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब को याद रखेंगे, कितना लड़कियां, 5 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर 18 के बढ़ते कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर रत्नावती व शर्मा थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 में कहता है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। ठीक है, तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न देखिए, ये टारगेट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टारगेट क्वेश्चन है 2023 के बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए 20 में कहता है कि लड़कियां क्या है, गठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। ठीक है, तो लड़कियां क्या है, एक गठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। तो याद रखें सभी विद्यार्थी, माता पिता को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चैप्टर नंबर 3 की तो बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर जो 3 दिया गया है, भारत में हम क्या सीखे उसके बारे में दिया गया है। यह एक भाषण है, क्या है, एक भाषण है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पहला में क्वेश्चन कहता है, देखिए सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, किसके अध्यक्ष क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नीति कथा में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न देखो। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे का आंसर का आपको देखो कमेंट नहीं लगाना है। ठीक है, जो आपको याद है वही उसका आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, ताकि जो है ना आप बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो आंसर देखने की आपको कोशिश ना हो। ठीक है, आपको याद रहे वही आपको एग्जाम में टकराएगा। ठीक है, इसलिए है ना ध्यानपूर्वक याद करेंगे। कहता है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ठीक है, तो जो दारिश नामक जो ना वो सोने का सिक्का उसमें भरा था, समझे, वो घड़ा किसको मिला था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दो का क्या होगा, सभी विद्यार्थी बताओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ देख रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बढ़ते हैं। 3 में कहता है, देखिए क्या कहता है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जो जोन्स थे वो भारत की यात्रा कब की थी। तो याद रखेंगे 1783 ईस्वी में क्या था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, देखिए प्रत्यय मानव का अर्थ है क्या। प्रत्ययन जो है ना, प्रत्ययन जो है ना, परतन जो है ना, मानव का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है क्या, कि प्राचीन मानव, मतलब पहले के लोग। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। 5 में कहता है, भारत कहाँ बसता है। ठीक है, भारत कहाँ बसता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, गाँव में बसता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 के बढ़ते 6 में कहता है, कौन प्राचीनतम भाषा है। तो कौन प्राचीनतम भाषा है, याद रखेंगे संस्कृति जो है ना, एक प्राचीनतम मतलब पहले के लोगों को भाषा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, हकर्ष कौन थे। तो हकर्ष कौन था, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, ए यानी कि वनस्पति और वैज्ञानिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते हैं। 8 में कहता है, देखिए भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो याद रखें सभी विद्यार्थी, क्या, युवा और अंग्रेजों के अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ना, सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बढ़ते हैं। 9 में कहता है, देखिए कहता है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। ठीक है, किसने कहा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर जल्दी बताओ। तो 9 का क्या होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हैं। 10 में कहता है, देखिए कहता है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। तो याद रखेंगे क्या होगा, 10 का बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर ने दिया था, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं। 11 में कहता है, देखिए
नृवंश विधा का संबंध है। तो नृवंश जो विधा है उसका किससे संबंध है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? मानव विज्ञान से संबंध है। किससे होगा? मानव विज्ञान से संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते हैं। 12 में कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है इग्निस जो है ना, इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो इग्निस जो है ना वो किस भाषा का शब्द है? आमीन, ठीक है, वो एक संस्कृति भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए क्या होगा? 12 का ना? नहीं 12 का सी होगा बाबू, बी सी लैटिन भाषा का ना, बिल्कुल ठीक है। इग्निस हो इंग्लिश है ना जी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते हैं। 13 में कहता है, देखिए कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, प्लेटो का जो संबंध है यूनानी देश से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का बढ़ते हैं। 14 में कहता है, देखिए क्या कहता है? शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? तो 14 का याद रखेंगे 10वीं 11वीं सदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मुंडा किस देश की जाति थी? तो मुंडा जो है ना किस देश की जाति थी? तो ऑप्शन नंबर भारत की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं। 16 में कहता है, देखिए कहता है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी क्या होगा? अग्निशम से मिलता है, अग्नि खाई से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते कहता है वारेन हेस्टिंग था। वारेन जो हेस्टिंग जो था वो क्या था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे वो भारत का एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते हैं। 18 में कहता है, देखिए काफी शानदार है। दारिश क्या है? तो दारिश जो है ना आपको सभी पता है। ठीक है, दारिश क्या है? यह एक सोने की प्राचीनतम सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 में कहता है, देखिए कहता है, देखिए क्या पूछा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ 172 दारिश नामक सोने का सिक्का कहाँ मिला था? तो 172 जो है दारिश नामक जो सोने का जो सिक्का मिला था वो कहाँ मिला था? याद रखिए वाराणसी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते 20 में क्या कहता है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो याद रखें 20 का ऑप्शन नंबर क्या? उर्दू भाषा। क्या होगा 20 का? बिल्कुल नहीं, संस्कृत भाषा का। क्या होगा? संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और फिर से चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 लिया गया है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे लिया गया था, समझिए। और ये इसमें काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए, सभी विद्यार्थी याद करेंगे। ठीक है, कहता है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का जो इतिहास है वो किस पुस्तक से मिलता है? ठीक है, हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कामसूत्र से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बढ़ते हैं। 2 में कहता है, देखिए कहता है अशोक के फूल किसकी रचना है? तो 2 का क्या होगा? सभी विद्यार्थी बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब सभी विद्यार्थी बताओ हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? जल्दी बताओ, कमेंट करना। ठीक है, कहता लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किससे जीवंत प्रतीक है? तो लेखक के जो अनुसार है मनुष्य के जो नाखून है वो किससे जीवंत प्रतीक है? ठीक है, जीवंत का मतलब जीने का जो है ना, जीवन, समझिए, जीवन से रिलेटेड। ठीक है, तो 3 का क्या होगा? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते 4 में कहता है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? मैं आपसे जन्म पूछा था, मृत्यु यहाँ पर पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 का, बिल्कुल ठीक है। हाँ देख रहे हैं सभी विद्यार्थी जो कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। ये दिल्ली में हुआ था 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते 5 में कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस महाविद्यालय में प्राप्त की? ठीक है, डिलीट की पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? लखनऊ विधि से प्राप्त किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बढ़ते 6 में कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल और वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध जो है मानव के किस अंग से है? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नाक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते 7 में क्या था? देखिए काफी शानदार है। कहता है अलग का जो है ना, अलग तक जो है ना का अर्थ क्या होता है?
तलक का जो है ना उसका अर्थ जो होता है क्या होता है, तो साथ का याद रखेंगे आलता होता है। क्या होता है? आलता। समझे? अल तक, अल तक, अल तक, अल तक, इस तरह से दिया। ठीक है? अल अल तक, अल तक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्या होगा साथ का, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है बी हो जाएगा। ठीक है, अला आलता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ नंबर आठ के बढ़ते 8 में कहता है द्विवेदी जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ठीक है, द्विवेदी जी को जो ना जो साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो किस रचना पर दिया गया था। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 से बढ़ते 9 में कहता देखिए काफी पसंद आ रहा है। कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, ये पूछ रहा है। ठीक है, 9 की क्या होगा, तो बिल्कुल ठीक है याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा नाखून था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते 10 में कहता देखिए कि आर्य के पास क्या था। आर्य के पास क्या था, आर्य के पास क्या था। हाँ बिल्कुल ठीक है सही विद्यार्थियों, इनमें से सभी था। ठीक है, एक एक करके पढ़ो। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है डी हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं 11 में कहता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते। ठीक है, और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो यहाँ पर जो है ना इसका आंसर क्या होगा 11 का बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कालिदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते 12 में कहता देखिए कहता है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, नखधर जो मनुष्य है वो आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बिल्कुल ठीक है एटम बम पर कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते 13 में कहता है देखिए कहता है मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 13 का बिल्कुल ठीक है 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का बढ़ते 14 में सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि चैप्टर उसी का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 का बढ़ते 15 में कहता है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, तो 15 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माटी की मूर्ति। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते 16 में कहता है पुराने को मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो पुराने को मोह सब समय जो है वांछनीय नहीं होता, यह किस लेखक की पंक्तियाँ है। तो 16 क्या होगा, तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी 16 का ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते 17 में कहता है द्विवेदी जी ने निर्जल अपराध किससे कहा। ठीक है, किससे कहा। ठीक है, तो याद रखेंगे 17 का ऑप्शन नंबर ए नाखून से, नाखून को कहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, कहता है कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र याद रखेंगे यह एक वत्स्यन की रचना है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 के बढ़ते 19 में कहता है देखिए कहता है शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे मोम होता है। क्या होता है, मोम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते 20 में कहता है महाभारत क्या है, तो महाभारत एक क्या है, तो याद रखेंगे पुराण है। क्या है, पुराण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते 21 में कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, वो ए हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते 22 में देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। कहता है कौन छोटे नाखूनों को पसंद करते थे, तो कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे, तो 22 का राइट जवाब क्या होगा, वह एक ऑप्शन नंबर जो है दक्षिणात्य होगा। ठीक है, दक्षिणात्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते 23 में क्या होता है देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो याद रखेंगे यह एक किस प्रकार का निबंध है 23 का बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते 24 में कहता है देखिए कहता है धवीची की हड्डी से क्या बना था, धवीची की जो हड्डी है
उससे क्या बना था, तो 24 का याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इंद्र का वज्र बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 25 के बढ़ते 25 में कहता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर प्रसाद जो है ना, उनका द्विवेदी का जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते 26 में कहता है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, हजारी प्रसाद जो है ना, उनके द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो कितना ईस्वी में था। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करिए ना, बिल्कुल ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 27 के बढ़ते 27 में कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 27 क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या जल्दी बताओ। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया में हुआ था लेकिन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बलिया उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, कहता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ठीक है, तो याद रखेंगे 28 का क्या होगा, वो बंदरियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते कहता है देवताओं को राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इंद्र को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते 30 में कहता है, देखिए नख नाखून किसका प्रतीक है। तो जिसको नख को नाखून ही बोला जाता है, तो 30 का क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब पशु को ही जचता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है पृथ्वीराज रसो किसकी संपादन है। तो 31 से क्या होगा, 31 का याद रखिए सभी विद्यार्थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 के बढ़ते 32 में कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं 32 का ना, 32 का बी होगा। ठीक है, क्या होगा, बी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1957 ईस्वी में क्या था, बिल्कुल 1957 ईस्वी में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते 33 में देखिए कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सहजात वित्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वित्तियाँ किसे कहते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 4 चैप्टर कर लिए। ठीक है, 5वां जो चैप्टर है, ठीक है, आपका जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट। जो है चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और इसी तरह का नेट वीडियो में जो है मैं प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना शॉर्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि 1 शॉर्ट मैं आपके लिए चालू कर दिया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।